हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 2 में आ गए हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऐसा साइन है, एक ऐसा साइन है। आर टू ऑपरेटर्स ऑन नंबर पी एंड क्यू सच दैट। जब पी ऐसा ऑपरेटर दिया हुआ है और क्यू ऐसा दिया हुआ है तो हम इसका मतलब निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। एंड पी ऐसा ऑपरेटर और क्यू ऐसा दिया हुआ तो उसको पी स्क्वायर अपॉन क्यू लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अगर एक्स ऐसा ऑपरेटर वाई इज इक्वल टू टू ऐसा ऑपरेटर टू दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स ऐसा ऑपरेटर वाई दिया हुआ है और टू ऐसा ऑपरेटर ऐसा टू दिया हुआ है। तो एक्स ऐसा ऑपरेटर ऐसा वाई दिया हुआ है तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन पी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और टू ऐसा ऑपरेटर टू दिया हुआ है तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, पी स्क्वायर अपन क्यू के फॉर्म में, मतलब टू स्क्वायर अपन टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, फोर अपॉन टू टू हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू टू हो गया। हम फार्मूला जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो ऐसा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, वाई आया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब वैसे ही हमको साइन दिया हुआ है कि अगर इस ऑपरेटर का मतलब माइनस होता है, इस ऑपरेटर का मतलब डिवाइड होता है, इस ऑपरेटर का मतलब प्लस होता है, इस ऑपरेटर का मतलब इनटू होता है। तो बोर्ड मास के रूल से हमें बताओ कि 15 ऐसा ऑपरेटर टू ऐसा ऑपरेटर थ्री ऐसा ऑपरेटर फोर ऐसा ऑपरेटर टू ऐसा ऑपरेटर फोर इज इक्वल टू कितना होगा। तो ऐसा हम सबका ऑपरेटर का जब जो भी मीन से दिया हुआ है हम उसको लिख देंगे यहाँ पास। तो 15 इंटू टू हो जाएगा माइनस थ्री इंटू ब्रैकेट में फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर, ऐसा लिख देंगे हम। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इधर को बाहर को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि टू माइनस फाइव एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री, इसको रियल नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाओ। ऐसा ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, जिसमें जीरो से पीछे ऐसे दिया हुआ है लाइन, जीरो से आगे ऐसा लाइन दिया हुआ है, जीरो से आगे ऐसा लाइन दिया हुआ है, जीरो से आगे जीरो से पीछे। तो हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इस इनइक्वलिटी को चेक कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर हम देखेंगे तो टू माइनस फाइव इंटू जीरो माइनस सिक्स इंटू जीरो माइनस फाइव अपॉन थ्री, तो क्या होगा, टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव बाई थ्री, जो कि गलत है। तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिसमें इसमें एक्स इक्वल टू जीरो है वो कट जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब सी और डी को चेक करने के लिए हम पहले जीरो से पीछे वाला चेक कर लेते हैं। तो जीरो से पहले पीछे क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री हमने डाल के देखा। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री डालने पर हमारा 17 इज लेस देन इक्वल टू 23 अपॉन थ्री आया, जो कि गलत है। मतलब एक्स इक्वल टू जीरो से पीछे भी कोई भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो डी भी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे, मतलब जीरो से आगे हम देखेंगे। तो जीरो से आगे देखने के लिए जब हमने कोई नंबर डालेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हमको दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग सिस्टम इनइक्वलिटीज इज। अगर एक्स भी पॉजिटिव हो, एक्स टू भी पॉजिटिव हो, और एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू टू हो 10 हो, और टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 हो, तो इसका मतलब हो गया कि बोथ नॉन निगेटिव है, दोनों भी पॉजिटिव हैं। तो एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 10 भी होना चाहिए, एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 भी होना चाहिए, जो कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई ऑन इनइक्वलिटी निगेटिव साइन, मतलब बताया जब भी हम किसी भी निगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है किसी भी ऑपरेटर में। तो दोनों के साथ नहीं हो सकते, मतलब कि जीरो सॉल्यूशन आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज टू थ्री पी माइनस क्यू इज लेस देन फोर, थ्री क्यू माइनस पी इज लेस देन 12। ठीक है, तो कौन सी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगी। ऑप्शन में दिए हुए हैं, पी प्लस क्यू इज लेस देन 8, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, 8 इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू इज लेस देन 16, पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ऐसा दिया हुआ है। तो हम इसको थ्री पी माइनस क्यू इज लेस देन 4, थ्री क्यू माइनस पी इज लेस देन 12 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू इज लेस देन 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए। अब पॉलिनोमियल क्या होता है।
A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constants, and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. No division operation by a variable standard form. ऐसा polynomial दिखता है हमको जिसमें constants मल्टीप्लाइड होते हैं और x की पावर्स में कुछ ना कुछ होता है, वो हम सब polynomial से दिखते हैं, और उसकी पावर्स में कुछ जो चीज़ें होती हैं उसको डिग्री बोलते हैं polynomial का। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें डिग्री 0 होता है, जैसे पी एक्स इक्वल टू 6 है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें डिग्री 1 होता है, जैसे पी एक्स इक्वल टू 3x+3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है 2 होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 होता है, अगर उसमें डिग्री क्या होती है 3 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 होता है, अगर उसमें डिग्री क्या होती है 4 होती है। तो सम इंपॉर्टेंट एक्सपांशन में देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी क्यूब होगा यहाँ पास। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम। देयर आर थ्री मेन मेथड्स टू फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यूजिंग ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 132, फाइंड द नंबर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने मान लिए एन और n+1, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 132। हम इसको जब ऐसा करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिया, इसको हमने सॉल्व किया तो एन की वैल्यू क्या है 11 और -12 -12 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो n इक्वल टू 11 हो गया, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव 11 और 12। ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर 26 एंड 165 रिस्पेक्टिवली। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटीजर्स है। दो इंटीजर्स का सम मान लीजिए हमने 26 है ए प्लस बी, और दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है 165। हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा रूट के अंदर 26 इंटू 26 माइनस 4 इंटू 165, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगा रूट से निकलने के बाद 4। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया हमारा 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी आर रियल नंबर्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल रूट से विच इज बीटा, देन बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर दिया होता है हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। एज फॉर गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस माइनस बी अपॉन ए, मतलब बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं सी अपॉन ए, बीटा इंटू बीटा मतलब बीटा स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन ए हो जाएगी। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 2 है और बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या आ गया बीटा की इक्वल टू बी सी अपॉन 2a स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, लेट आर बी अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 आर प्लस 5 इज। ठीक है, हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 5 4 आर प्लस 5। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 को सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमको इस ऐसे के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसमें भी ऐसा ही कर लिया। ठीक, तो उसको पहले 0 डाल दिया था, क्या इधर क्या बचा 3r, इधर क्या बचा 7r प्लस 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा क्या आ जाएगा 21 आर स्क्वायर प्लस 2r, आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, मल्टीप्लाई कर दिया तो -126 आ गया। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स में क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, इंटीजर्स होते हैं निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, रेशनल नंबर होते हैं कुछ भी हो सकता है वो, चाहे वो बस वो एक ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर का फॉर्म में लिखा होना चाहिए तो रेशनल नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर हो जाएगा 2 से लेकर जितना भी 2 से डिविजिबल है खुद से डिविजिबल हो।
खुद से डिविजल फिर 1 से डिविजल हो। कंपोजिट नंबर्स भी हो जाएंगे, इवन नंबर्स भी हो जाएंगे, ऑड नंबर्स भी हो जाएंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन इज ए नेचुरल नंबर इफ एन इज इक्वल टू 5 इज ऑड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो एन इज ऑड, एन क्यूब इज ऑड, एन टू द पावर 5 4 इज इवन। तो हमको ऑप्शन बताना कौन सा है। तो एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 5 इज इक्वल टू ऑड, तो हमारा एन इज इक्वल टू ऑड आएगा, क्योंकि ऑड की पावर ही ऑड आती है। ठीक है, और हमें क्या होता है, ऑल पावर्स ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू इवन होता है, ऑल पावर्स ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड होता है। तो ऑड इंटू ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा, इवन इंटू ऑड करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि एन इज ऑड, एन तो ऑड होगा, तो ए ऑप्शन सही हो गया। एन क्यूब भी ऑड होगा, क्योंकि ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आता है, तो बी भी सही हो जाएगा। एन टू द पावर 4 मतलब ऑड इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा, तो हमको इवन दिया भी हुआ है, तो मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। कॉमनली यूज जो होते हैं उसमें देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन वन टू। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एन इंटू एन प्लस वन होते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन 6 होते हैं। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, एक 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस इक्वल टू 1 एन क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।